क्या आप जानते हैं कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? इस सवाल का जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि हीरोज और विलन्स लगातार अपग्रेड हो रहे हैं और हर मूवी में नए कैरेक्टर्स आते रहते हैं। तो फिर उन्हें जज कैसे किया जाए? पावर से, आईक्यू से या फिर स्किल से? सच कहें तो इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं। इसीलिए मैं इस वीडियो का 3 पार्ट बनाऊंगा। ये पहला पार्ट है, तो 2 और पार्ट देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जिसमें अब तक मार्वल में दिखाए गए सबसे पावरफुल 15 कैरेक्टर्स शामिल हैं। हर वीडियो में 5 कैरेक्टर्स पर बात होगी ताकि रैंकिंग फेयर हो। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे आखिरी पायदान पर है स्पाइडरमैन। मुझे पता है कि पीटर को नीचे रखना लोगों को पसंद नहीं आएगा, मुझे भी वो बहुत पसंद है, लेकिन हमें रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। उसकी पावर लेवल को देखें तो मार्वल यूनिवर्स में कई ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो या तो बहुत पावरफुल हैं या फिर बहुत एजाइल, लेकिन स्पाइडरमैन दोनों क्वालिटीज को बैलेंस करता है। उसके पास अनइमेजिनेबल स्पीड और स्किल है और स्ट्रेंथ भी नॉर्मल से काफी ऊपर है। जैसे होम कमिंग में एक सीन था जहां पीटर ने अंदर से हिम्मत जुटाकर कंक्रीट और मलबा हटाकर खुद को बाहर निकाला था। स्पाइडरमैन की स्ट्रेंथ अक्सर डिपेंड करती है कि वो मानसिक स्थिति में कितना फोकस्ड है। जब भी वो पूरी समर्पण से कुछ करना चाहता है, उसकी पोटेंशियल लिमिटलेस हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी स्पाइडरमैन बाकी कैरेक्टर्स के मुकाबले थोड़ा इमेच्योर है। अगर वो हमेशा अपनी फुल पोटेंशियल में रहे तो शायद टॉप पर होता। अब आते हैं नंबर 14 पर, आयरन मैन। टोनी स्टार्क को इस लिस्ट में सिर्फ स्ट्रेंथ के लिए नहीं रखा गया है, बल्कि ओवरऑल कैपेबिलिटी और मूवीज में दिखाए गए परफॉर्मेंस के हिसाब से रखा गया है। वो एक नॉर्मल ह्यूमन है, फिर भी अपनी इंटेलिजेंस और नॉलेज से उसने खुद को एक गॉड लेवल वॉरियर बना दिया। वो मार्वल यूनिवर्स के सबसे स्मार्ट लोगों में से एक है और उसने अपनी टेक्नोलॉजी को ऐसी लेवल तक अपग्रेड किया है जो अनबिलीवेबल है। जैसे हल्क जैसे ब्रूट के सामने उसने ऐसे सूट्स बनाए जो उसे बराबरी पर खड़ा कर दें। अगर टोनी मूवीज में और देर तक रहता तो शायद वो और भी क्रेजी इन्वेंशंस लेकर आता। नंबर 13, लोकी। असगार्ड का ट्रिक्स्टर गॉड और एमसीयू का चार्म किंग। हालांकि लोकी की रॉ पावर थॉर या बाकी कैरेक्टर्स जितनी नहीं है, पर वो जानता है कि लड़ाई कैसे जीतनी है। अवेंजर्स 1 में उसने अकेले ही काफी बड़ी परेशानी खड़ी कर दी थी। उसकी इल्यूजन और मैजिक पावर्स बहुत हेडेक देने वाली हैं। सीरीज में हमने देखा कि उसकी मैजिक लगातार इवॉल्व हो रही है। सिल्वी के साथ मिलकर उसने आलियोथ जैसे खतरनाक विलन को हराया था, जो कि किसी भी जगह को पूरी तरह नष्ट कर सकता है। लोकी की ताकत हिडन होती है, वो तब तक नहीं दिखाता जब तक जरूरत ना हो। नंबर 12, एंटमैन। शायद आपको लगे कि मजाक हो रहा है, लेकिन नहीं, मैं सच में मानता हूं कि एंटमैन लोकी और आयरन मैन से ज्यादा पावरफुल हो सकता है। साइज बदलने की जो टेक्नोलॉजी है उसे लोग अक्सर अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन अगर यही पिम पार्टिकल किसी विलन के हाथ लग जाए तो यह बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है। व्हाट इफ में दिखाया गया था कि हैंक पिम अगर डार्क हो जाए तो वो आयरन मैन और थॉर को भी हरा सकता है। अगर यही टेक्नोलॉजी किसी ट्रेंड असैसिन को मिल जाए तो इमेजिन कीजिए क्या हो सकता है। और अब अंटमैन 3 में उसका सामना कंग से हुआ था, तो इसे हल्के में लेना बड़ी गलती होगी। नंबर 11, विजन। वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो टॉप पर भी हो सकता था। विब्रेनियम का बना बॉडी, जार्विस का ब्रेन और माइंड स्टोन की पावर उसे बहुत फॉर्मिडेबल बनाते हैं। वो अपने बॉडी की डेंसिटी को चेंज कर सकता है, खुद को पूरी तरह इनविजिबल या हार्ड बना सकता है। लेकिन इन्फिनिटी वॉर में, जहां वो सबसे ज्यादा क्रूशियल था, उसने ज्यादा कुछ नहीं किया। एक पावरफुल बीइंग होकर भी उसे एक ऑर्डिनरी हथियार से घायल किया जा सकता है। ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था। अगर वो चाहता तो माइंड स्टोन से थैनोस को 2 हिस्सों में काट सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, इसलिए उसे इस जगह रखा गया है। डिजर्व्स बट अंडर परफॉर्म्ड। पार्ट 2 के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब।